आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, शाम में घर पर आराम से लेटा हुआ था। उस समय दिसंबर का महीना था और आपको तो पता ही है दिसंबर के महीने में अच्छी खासी ठंड भी होती है। ठंड के मज़े लेते हुए मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। तभी अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से मेरे मालिक ने मुझसे कहा, अरे सुनो अविनाश, आज तुम्हें एक सामान की डिलीवरी करने के लिए निकलना है। सफ़र लंबा है तो इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त आना होगा। दोस्तों, मालिक की बात सुनने के बाद मेरा मन तो नहीं था कि मालिक को हाँ बोल दूं, लेकिन काम तो करना ही था। इसीलिए मैंने मालिक को हाँ बोल दिया। उसके बाद मैंने अपने खलासी रामू को फ़ोन लगाया और उससे कहा, अरे कहाँ है रामू, जल्दी से आ जा, मालिक का फ़ोन आया था, अभी हमें सामान की डिलीवरी करने के लिए निकलना पड़ेगा। तभी मेरा खलासी मुझसे बोला, ठीक है उस्ताद, मैं भी आता हूँ। जब हम दोनों मालिक के पास पहुँचे तो उन्होंने हमसे कहा, ये सामान ट्रक में रखो और ये सामान जल्दी से डिलीवरी करके आना है तुम्हें, लेकिन तुम्हें डिलीवरी टाइम पर ही करनी है। मालिक की बात सुनने के बाद हमने सामान को ट्रक में रखा। सामान ट्रक में रखने के बाद हम दोनों वहां से निकल ही रहे थे। इतने में मालिक ने मुझसे कहा, एक बात का ध्यान रखना, जिस हाईवे से तुम लोग जा रहे हो उस हाईवे के 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी चाय पीने मत रुक जाना। इतना कहकर हम दोनों वहां से निकल गए। इतना सुनने के बाद भला मेरे मन में तो आई कि मैं मालिक से पूछ लूं कि वो हमें चाय पीने से क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा खैर छोड़ो, हमें वो सामान लेकर जयपुर के एक शहर में जाना था। जब हम उस हाईवे पर पहुंचे तो हमारा ट्रक अपनी स्पीड में भागे जा रहा था। तभी थोड़ी आगे जाते ही मेरे खलासी रामू ने मुझसे बोला, अरे उस्ताद, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, अगर तुम्हें कहीं चाय की टपरी दिखाई दे तो ट्रक को वहीं रोक लेना। रामू की बात सुनने के बाद मैंने अपने खलासी से बोला, ठीक है भाई, अगर मुझे कहीं चाय की टपरी दिखाई देगी तो मैं ट्रक को रोक लूँगा। इस मौसम में चाय पीने का मज़ा ही अलग था। थोड़ी आगे जाते ही हमें रोड के साइड में एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था, 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी चाय पीने मत रुकना। वो बोर्ड पढ़ने के बाद मैंने अपने खलासी रामू से कहा, अरे भाई, तूने वो बोर्ड देखा? तभी रामू मुझसे बोला, अरे क्या उस्ताद, तुम भी मालिक की बातों में आ रहे? रामू की बात सुनने के बाद मुझे उसकी बात एक हद तक ठीक ही लगी। भला चाय पीने से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद मुझे रोड के साइड में एक चाय की दुकान दिखाई दी। तभी मैंने अपना ट्रक वहीं पर रोक दिया। तभी हम दोनों ट्रक से नीचे उतरकर उस चाय की टपरी की तरफ गए। हमने देखा वहाँ पर कुछ और लोग भी बैठकर चाय पी रहे थे। हम दोनों भी वहाँ पर जाकर बैठ गए। तभी मैंने उस चाय वाले से कहा, अरे भैया, ज़रा 2 कप चाय लगाना। लेकिन उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी उस चाय वाले ने हम दोनों को चाय दे दी। इतने में मेरी नज़र वहीं पर बैठे कुछ लोगों पर गई। तभी मैंने देखा वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो कुछ भी हरकत नहीं कर रहे थे। मेरा मतलब, जैसे कि लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं, वो इस तरीके से कुछ भी नहीं
कर रहे थे, तभी मैंने एक आदमी से कहा, क्या बात है भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतने में रामू बोला, अरे उस्ताद, तुमने अभी तक चाय नहीं पी? इतने में मेरे फोन की रिंग बजने लगी। जब मैंने फोन उठाया तो मालिक का कॉल था। मालिक ने मुझसे कहा, तुम कहाँ पर हो अभी? तभी मैंने मालिक से कहा, बस मालिक, चाय पी के निकलने ही वाले थे। मेरी बात सुनने के बाद मालिक ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, वहाँ पर किसी भी 2 किलोमीटर के दायरे में चाय पीने मत रुक जाना। एक काम करो, तुम जल्दी से वहाँ से निकलो। इतने में मालिक ने फोन रख दिया। जब मैंने पीछे मुड़कर रामू से कहा, तभी मैंने देखा पीछे रामू था ही नहीं, और उस जगह पर कोई भी चाय की दुकान भी नहीं थी। जब मैंने मालिक को फोन करा और उन्हें सारी बात बताई, तभी मालिक ने मुझसे कहा, तुम वहां से जल्दी से निकलो, और अब रामू कभी वापस नहीं आ पाएगा। तभी मैंने मालिक की बात सुनने के बाद उनसे बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से वहां से निकलो, मैं तुम्हें बाद में सारी बात बता दूंगा। जब मैं अपना ट्रक लेकर वहां से निकला तो मैं सीधा मालिक के पास आया, तो मुझे मालिक ने बताया कि बहुत सालों पहले वहां पर एक चाय वाला था, जिसे कुछ बदमाशों ने लूट लिया था और उसे वहीं पर मार दिया। उस दिन के बाद से जो भी वहां पर चाय पीता है वो बच नहीं पाता। इसीलिए मैंने तुमसे मना किया था, उस हाईवे के 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी चाय पीने मत रुकना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मालिक की बात सुनने के बाद मुझे रामू को खो देने का बड़ा दुख हुआ। दोस्तों, अगर उस दिन हम मालिक की बात मान लेते तो आज शायद रामू जिंदा होता।